कर रहा था यहाँ पे कि अभी सभी ने आपने सुना होगा यहाँ पे काफी टॉपिक है, हॉट न्यूज चल रही है आजकल। तो यहाँ पे किसी ने कहा है कि यहाँ पे जिन्ना को यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए थे, कि जिन्ना का भी नाम लिया था कि वो भी एक फ्रीडम फाइटर है इंडियन कंट्री में। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि आपको पूरी फ्रीडम है, आप इंडियन कंट्री में कुछ भी कह सकते हैं। ओके, कुछ नहीं होता है, सिर्फ विवाद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह दो जाके। उसके लिए अच्छी खासी पुलिस भी बैठी है वहां पे। अगर आप कुछ इलीगल ऐसे कह देंगे, आप अच्छी खासी सेवा पानी हो जाएगी, पुलिस कर देगी आपकी। ओके, तो यहाँ पे जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज का एक अपना ही फायदा है कि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, जो वो रूल्स को वहाँ प्ले कर रहे हैं, पीपल्स को गवर्न कर रहे हैं, तो उन्हें वहां पे क्रिटिसाइज कर सकती है, उन्हें अच्छा बुरा बता सकती है कि नहीं, गवर्नमेंट ने ये वर्क अच्छा नहीं किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया उसने। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का जो वर्क कर रही है उसे क्रिटिसाइज करने वाला भी होना चाहिए, उनकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज का एक अपना ही मतलब। सो अ पॉलिटिकल पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन forms the government and other parties keep a check on the works of the government। जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इलेक्शन नहीं जीत पाती हैं, जो कि अपोजिशन में बैठती हैं, वो गवर्नमेंट के वर्क को वो अच्छे से चेक करते हैं वहां पे कि गवर्नमेंट अच्छे से परफॉर्म कर रही है या परफॉर्म नहीं कर रही। नेक्स्ट इज कोर्ट्स। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पावर्स है, वहां पे सबसे जो मेन ऑर्गन है, मेन इंस्टीट्यूशन है, इट्स कोर्ट्स। जो कोर्ट्स है, इनका अपना ही एक इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे हम इंडिपेंडेंट कहें, जैसे हम कहें सुपरमेसी। ओके, तो यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं, तो कोर्ट्स मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुपरमेसी है, उसे कोर्ट्स ही मेंटेन करते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई प्रेसिडेंट है या कोई भी पर्सन है, अगर उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा, समझ नहीं आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, तो वहां पे कोर्ट्स उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो वहां पे प्रेसिडेंट को या बाकी को वहां पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, ऐसे हर किसी को इंटरप्रेट नहीं करेंगे, एक हाई ऑफिशियल होना चाहिए, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट होनी चाहिए कि वहीं पे वो उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क है, कोर्ट्स को भी यहाँ पे पावर्स दी गई हैं कि आपने भी ये चेक रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उस तरह से गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है और परफॉर्म नहीं कर रही है। कोई ऐसा लॉस तो नहीं लेकर आई है जो गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए नहीं। ओके, तो कोर्ट्स भी वहां पे चेक रखते हैं। So courts can overrule the decisions taken by the government if those are not according to the provisions of the constitution। Okay, वही बात है जो मैंने आपको वही बताई है, स्लाइड का वही मीनिंग है कि यहाँ पे जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, तो कोर्ट्स वहां पे चेक करते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ तो नहीं बना दिया जो पीपल्स के वेलफेयर के लिए नहीं है, कि जो गवर्नमेंट जो स्टेप टेकन कर रही है वो पीपल के वेलफेयर के लिए है या नहीं है। तो वहां पे कोर्ट्स भी वहां पे चेक करते हैं। ओके, तो दिस आर द चेक्स ऑन पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि किस तरह से गवर्नमेंट को जो पावर्स दी गई हैं, कौन कौन से ऑर्गन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे उनकी पावर्स को चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यू हैव एनी डाउट? किसी स्टूडेंट को डाउट है? नो सर। नो सर। सर क्या आप एक बार मुझे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज समझा दोगे प्लीज? हाँ बेटा, देखो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। जैसे इंडियन कंट्री की हम बात करें तो इंडियन कंट्रीज में काफी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिए थे कि कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी पार्टी है, समाजवाद पार्टी, एक शिवसेना भी है, बहुजन समाज पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आप पार्टी, आम आदमी पार्टी, काफी सारी पार्टीज है यहाँ पे। ओके, तो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज का एक अपना ही एक इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ। तो यहाँ पे क्या है, इट मीन्स कि अगर मान लेते हैं किसी कंट्री में, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं चाइना कंट्री का, तो चाइना कंट्री में एक सिंगल पार्टी का रूल है वहाँ पे ऐसी इतनी सारी पार्टीज नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है चाइना में, उसी पार्टीज की हर बारी प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। हालांकि आजकल तो जो एक बने हैं जिनपिंग जी, तो वही बन गए हैं प्रेसिडेंट, लाइफ टाइम के लिए कर रहे हैं वो, कि जब तक वो जिंदा है, जीवित रहेंगे, तभी तक वो लाइफ टाइम तक प्रेसिडेंट बनते रहेंगे। ओके, ये नुकसान है वहाँ पे सिंगल पार्टी का। जब हम कंपेयर करें अपनी इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन कंट्री को, तो इंडियन कंट्री में काफी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ये क्या करती हैं सभी, ये एक पार्टी तो वहां पे इलेक्शन को वहां पे विन करके गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, लेकिन जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है वो सभी ऑपोजिशन में बैठती हैं, और वो क्या करती हैं कि जो गवर्नमेंट अपना वर्क कर रही है, जो स्टेप टेकन कर रही है, वहां पे उन्हें देखते रहते हैं वो कि गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर रही है और नहीं कर रही है। नहीं है तो आप डिबेट में सुनते रहते होंगे, आप न्यूज में, आपके पापा सुनते होंगे न्यूज में कि किस तरह से वहां पे टू पार्टीज के लीडर्स बैठते हैं और आपस में झगड़ते रहते हैं, वो एक दूसरे को वहां पे क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया, आपकी पार्टी ने वैसा किया, ये लो ऐसा है, ये लो वैसा है।
ओके, तो आप वहां से देख सकते हैं, आप वहां से कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज का होने का एक अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है कि अगर गवर्नमेंट कोई वर्क वहां पे कर रही है तो उसे क्रिटिसाइज करने वाला भी होना चाहिए, कोई उस पर नजर रखने वाला भी होना चाहिए। तो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज यही से भी वर्क करती है, अपोजिशन में बैठ के वो जो गवर्नमेंट का जो वर्क है, जो अपना वर्क परफॉर्म कर रही है उस पर वो चेक सकती है। ओके, एज लाइक ए कोर्ट्स भी यही वर्क करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। Sir, can I read? ओके, तो यहाँ पे जो टॉपिक है नेक्स्ट इस ऑन पेज नंबर 149। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी में जो पीपल्स है किसी कंट्री की वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। Sir, Okay. Can I read? So Sir, please. read. तो मैंने read किया है. बेटा जस्ट अ सेकंड। Sir, you had told to me. No, so please can I read? ओके, देखो रीडिंग से कोई ये नहीं है कि रीडिंग करनी है, बस मुझे ये बताओ कि आप सभी को कोई समझ आ गया है, कोई डाउट तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? अगर डाउट है तो मैं आपको फिर भी यहाँ पे रिपीट कर No, sir, कोई डाउट नहीं है. और जो बाकी स्टूडेंट्स बैठे हैं ये सभी कैमरा ऑफ करके ये क्या सोच रहे हैं कि सर की नजर नहीं है यहाँ पे? सूर्यांश 3244, सूर्यांश। यस सर, सर मेरा कैमरा हाँ। ऑन है। ओके सूर्यांश, कोई डाउट है बेटा इस चैप्टर में जो अभी तक हमने स्टडी किया है? नो सर। डाउट्स आपको तभी आएंगे जब मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा। अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि चैप्टर फिनिश हो जाए, ओके, ताकि थोड़ा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि हम सिलेबस में काफी पीछे रह जाएं हम। ओके, तो यहाँ पे आपका अपनी क्लासेस स्टार्ट हैं, तो नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम फुल वीक में एक डे इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे हम कि वहाँ पे आपकी सिर्फ रिविजन होगी और आपसे क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे एक दिन पहले बता दिया जाएगा आपको कि आपसे आज क्वेश्चनिंग होनी है आपसे आज। ओके, जैसे कि हम पहले करते थे, हम जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन ही हम उसे रिवाइज करेंगे, वहां पे आपसे क्वेश्चन आस्क होंगे। ओके, टेस्ट वाले दिन ही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। हाँ ओके, यहाँ पे बस वरदान को मैंने कहा था रीड करने को, तो वरदान ही रीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन रीड करेगा। यस वरदान। Okay, sir. Participation of people in democracy. Robonom. These institutional methods are very important checks on the function of the government. However, at times these methods are not sufficient to stop an adverse policy of the government. Epidemic. In that case, what Options. What option? What option do the common people have to keep a check on the government? Robonom. People can keep a check on the working of the government through active participation. There are various methods to participate actively in a democracy. People can participate in a democracy in the following ways: through election, through protests, Rallies, rallies, dharnas and strikes. voicing their Opinion. Voicing their Opinion. opinions through the media. through the media. ओके, तो यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी, कि पीपल्स किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। ओके, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस तरह से पीपल की पार्टिसिपेशन है। ओके, तो पहले तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जो फर्स्ट में हमें दिए गए हैं, फर्स्ट हम वही रीड करेंगे, सबसे पहले हम वही देखेंगे हम। ओके, यहाँ पे इस पेज पे। ओके, सो फर्स्ट इज थ्रू इलेक्शंस, कि पीपल की पार्टिसिपेशन कैसे हो रही है, इलेक्शंस के थ्रू, कि जब भी इलेक्शंस होंगे तो पीपल्स वहां पे वोट करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर को वो इलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को आगे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ओके, तो फर्स्ट तो ये हो गया कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पीपल्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री में।
उसके बाद नेक्स्ट है थ्रू प्रोटेस्ट, रैलीज, धरनास एंड स्ट्राइक्स, कि अगर आपको कोई आपको प्रॉब्लम्स है, अगर आपको आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया है कि जो कि पीपल के वेलफेयर के लिए नहीं है, जो ऐसा लगता है, ओके, तो वहां पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैलीज भी कर सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं, स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आजकल काफी न्यूज में चल रही है किसान आंदोलन। ओके, अब ये हमें नहीं समझने की जरूरत है कि वो गवर्नमेंट ने अच्छा बनाया या बुरा बनाया, कैसा लॉ है वो। ओके, लेकिन इट मीन्स है कि पीपल्स की पार्टिसिपेशन है वहां पे डेमोक्रेसी में, इसलिए तो इतने दिनों से बैठे हैं वहां पे, वो आंदोलन करी जा रही है कब से वो। अगर पीपल की पार्टिसिपेशन नहीं होती तो गवर्नमेंट ने कब से मार के भगा देने थे सभी को, उनका कोई प्रोटेस्ट होना ही नहीं था वहां पे, उनका रैलीज भी निकाल सकते थे वो। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने लिबरल है यहाँ पे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कितना लिबरल है, एक सेकुलर है वो, कि सभी को अपनी बात रखने को यहाँ पे सभी को राइट दिया गया है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो आप हो सकता है कि आपने चाइना में कभी आपने नहीं सुना होगा ऐसा कि वहां पे धरना हो रहा है, स्ट्राइक्स हो रही है, कोई है ही नहीं वहां पे केसेस, अगर कोई होता भी है तो उसे बिल्कुल भी सामने नहीं आता है वो। ओके, तो यहाँ से पीपल की पार्टिसिपेशन यहाँ से इंश्योर होती है कि किस तरह से स्ट्राइक्स कर सकते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, रैलीज एंड धरना। एंड थर्ड देयर वॉइसिंग देयर ओपिनियंस थ्रू द मीडिया। ओके, मीडिया से कैसे, क्या आप न्यूज चैनल देखते होंगे तो वहां पे अपनी अपनी बात सभी रखते हैं कि दो लीडर्स आपस में वहां पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी को कोई अगर किसी का मर्डर हो गया है, पुलिस ने अच्छा सिस्टम या गवर्नमेंट ने अच्छा वर्क नहीं किया है, तो वहां पे मीडिया में आके उनकी क्लास ली जाती है वहां पे। ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ से इंश्योर होता है कि पीपल की पार्टिसिपेशन है इस कंट्री में, तभी तो अपनी बात रख रहे हैं वो, मीडिया के थ्रू, स्ट्राइक्स के थ्रू और धरना के थ्रू, और ऑल्सो इलेक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. Yes, sir. Sir, no doubt. ओके, आपकी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स के मैं नेम लूंगा, जिस स्टूडेंट का नेम नहीं आएगा वो मुझे बता सकता है कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। ओके, तो मैंने अटेंडेंस यहाँ पे मार्क की है मैंने। तो इस नेम इज विमल 1537, नंदिनी, खुशबू, प्रत्यांशु, आरुषि, हिमानी, अंश, अवनी, प्रिया, कृतिका, आरव चौधरी, अभिलष गुप्ता, आदित्य मेहरा, अक्षिता डोगरा, अर्पित कुमार, आरुषि, क्षितिज, मियंक, मृदुल, पायल, प्रत्यांशु, समृद्धि, सैजल, शिव्यांश, शिवांशी, सृजल, वरदान। हाँ ओके, हाँ ओके। अब सबसे पहले वो जिन स्टूडेंट्स के कैमरा ऑफ हैं। Sir, Sejal 2001. Sir, Sejal 2001. हाँ ओके, जिन स्टूडेंट्स के अभी कैमरा ऑफ है सिर्फ उनका नाम लिया जाएगा। ओके, सैजल ने नाम लिया था, अर्पित कुमार 1636,